हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स माइंड्स। मैथ्स माइंड में आज आपका वेलकम है और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके क्लास 10th के सिलेबस का। ओके, सो क्लास 10th का जो सिलेबस है उसका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ट्राइंगल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 3 साइड्स हैं और 3 साइड्स को जानेंगे वो क्या होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है 3 साइड्स में बेटा, that is perpendicular, that is base and that is hypotenuse। अब ये तीनों चीज है क्या? तो अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम लोगों को बेसिक जो समझना है वो समझना है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को ले लो, उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल गिवन फिगर में एंगल बी 90 डिग्री है, इसके अपोजिट जो साइड होगी एंगल बी के, अगर आप अपोजिट साइड देखोगे तो AC जो है दैट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल बी। अपोजिट साइड है AC, अपोजिट साइड जो है 90 डिग्री के दैट इज AC। तो एंगल बी के जो अपोजिट साइड होगी और राइट एंगल अपोजिट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की इस वाले ट्राइंगल में जो वैल्यू है AC। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा वो ये है कि बेस एंड परपेंडिकुलर जो है, बेस एंड जो परपेंडिकुलर है इसको हमें इंटरचेंज करते रहना है अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्यूट एंगल। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन एक्यूट एंगल। किस एंगल के बेसिस पे हमें परपेंडिकुलर और बेस बताना है, जब तक एंगल डिफाइन नहीं होगा हम लोग उसको बता। तो अभी तक यहाँ पे हाइपोटेनियस फिक्स्ड हो गया, यानी एंगल 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी, एंगल राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। फिर मैं यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड्स ऑन एक्यूट एंगल। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फॉर एंगल ए इज अ एक्यूट एंगल। एंगल ए क्या है? एक्यूट एंगल है। तो फॉर एंगल ए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा एंड बेस होगा वो डिफरेंट होगा टू द डिफरेंट किस एंगल से होगा? फॉर एंगल सी से। फॉर एंगल सी भी एक एक्यूट एंगल है। कैसे होगा और किसको बेस और किसको परपेंडिकुलर लेंगे अभी हम लोग समझते हैं। ओके, ध्यान से फोकस करिएगा। एंगल ए के जो अपोजिट साइड होगी, एंगल ए मींस जिस एंगल को हम लोग रेफरेंस एंगल ले रहे हैं, जिस एंगल के रेफरेंस में हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेफरेंस एंगल। और वी कैन से दैट एंगल ए के रिस्पेक्ट में एंगल ए के जो अपोजिट साइड होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। यानी एंगल ए के जो अपोजिट साइड होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, यानी BC इज परपेंडिकुलर फॉर किस एंगल के लिए बेटा? एंगल ए के लिए जो हो जाएगा वो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेम वे में द रिमेनिंग साइड AB इज कॉल्ड बेस। और क्या बोल सकते थे? और बोल सकते थे ये तो फिक्स्ड ही है, हाइपोटेनियस ये फिक्स्ड है। और बोल सकते थे एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड है, एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड है, इस वाले एडजेसेंट साइड को बेटा बेस बोलते हैं। एंड जो इसके अपोजिट साइड है, एंगल ए के जो अपोजिट साइड है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। यानी कंसेप्ट हमारा बन गया। कंसेप्ट हमारा क्या बना? कंसेप्ट हमारा यहां से बना कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर एग्जाम्पल सेम राइट एंगल ट्राइंगल में एंटी के अपोजिट जो साइड होगी दैट इज हाइपोटेनियस एंड एंगल ए अगर रेफरेंस है तो एंगल ए के जो अपोजिट साइड होगी दैट इज परपेंडिकुलर
एंड एडजेसेंट साइड जो होगी दैट इज कॉल्ड बेस। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर है। सेम वे में इस ट्राइंगल में AC हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स्ड रहेगी, ये हमेशा फिक्स रहेगी। फॉर एंगल C के लिए एंगल C के जो अपोजिट साइड है यानी AB विल बी द परपेंडिकुलर, AB विल बी द परपेंडिकुलर एंड BC जो एडजेसेंट साइड है दैट इज बेस। यानी कि अभी आपका बेस और परपेंडिकुलर का जो कंसेप्ट है आई थिंक क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से समझिए, मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस विल बी ऑलवेज फिक्स्ड, H फिक्स्ड रहेगा एंड बेस एंड परपेंडिकुलर जो है डिपेंड्स ऑन रेफरेंस एंगल और एक्यूट एंगल। कंसेप्ट क्लियर। अब चलते हैं, इसके बाद हम फाइनली बेस और परपेंडिकुलर से रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पेज में मैं आपको लेके चलता हूं कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइंगल्स और उनके हम लोगों को रिकॉग्नाइज करने हैं बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूं ट्राइंगल PQR जिसमें एंगल P इज 90 डिग्री है। तो आपको अगर हाइपोटेनियस रिकॉग्नाइज करना है बेटा तो एंगल Q के जो अपोजिट साइड होगी दैट साइड इज कॉल्ड व्हाट, दैट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो इस वाले ट्राइंगल में ये साइड अपने आप हाइपोटेनियस डिसाइड हो जाएगी, दैट मीन्स PR इज हाइपोटेनियस। वट एवर द एंगल रेफरेंस एंगल, हाइपोटेनियस जो होता है वो फिक्स होता है, यानी ये फिक्स रहेगा। इसको आप डायरेक्टली बता सकते हो सिर्फ 90 डिग्री के अपोजिट देख के। तो एंगल R और एंगल P के लिए हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा, फिक्स्ड वैल्यू। ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है 90 डिग्री के एंगल पे। अब आ जाओ एंगल R पे। एंगल R के लिए अगर हमें यहाँ पे देखना है फॉर एंगल R, तो एंगल R के जो अपोजिट साइड है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड जो एडजेसेंट साइड है दैट इज कॉल्ड बेस, दैट इज RQ। फॉर एंगल P के जो अपोजिट साइड है दैट इज RQ एंड एंगल P के जो एडजेसेंट साइड है दैट इज PQ, ओके। सो दिस इज परपेंडिकुलर RQ, here not RQ, this is for angle P. Same way in this triangle ABC, तो ट्राइंगल ABC में फॉर एंगल C हाइपोटेनियस बोथ के लिए फिक्स होगा। कैसे? 90 के जो अपोजिट साइड होगा दैट इज हाइपोटेनियस। सो AC यहाँ पे भी फिक्स हो जाएगा, AC यहाँ पे भी फिक्स हो जाएगा। फॉर एंगल C के जो अपोजिट साइड है दैट इज AB, तो AB will be the perpendicular and adjacent side BC will be the base. For angle A के जो अपोजिट साइड है दैट इज BC, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा और एडजेसेंट साइड जो बेस है दैट इज AB। कितना सिंपल है, कितना इजी है। लास्ट में मैं ट्राई करता हूँ एंगल A के अपोजिट जो साइड है दैट इज हाइपोटेनियस, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। कोई भी ट्राइंगल ले लो, हाइपोटेनियस विल बी द फिक्स्ड, दैट इज ऑलवेज राइट एंगल अपोजिट साइड, करेक्ट। सो दैट इज फिक्स्ड BC, दैट इज फिक्स्ड BC एंड बेस एंड परपेंडिकुलर डिपेंड्स ऑन एक्यूट एंगल। हेयर फॉर एंगल B the opposite side for angle B is AC, that is called perpendicular, and base is adjacent side that is AB. For angle C the perpendicular is AB because AB is just opposite to the angle C. So this is AB and base is AC. So we can say that here the base and perpendicular interchanges their position according to the angle. Base and perpendicular interchanges their position, correct, perpendicular
interchange their position and hypotenuse is always fixed. करेक्ट। तो यहां तक हमारा बेस एकदम कंप्लीट हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री का। यहां पे बेस हमारा इस वजह से मजबूत हो चुका है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में मेन पॉइंट को फोकस किया अभी तक। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा पेज नंबर 1। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा साइड्स का जो रेशियो होता है, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस में अगर किन्हीं दो साइड्स का रेशियो ले लें तो वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करता है। उसकी वैल्यू जो बनती है वो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट और सेक के टर्म्स में बनती है। और ऐसे रेशियोज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं जिसमें कुछ साइड्स का रेशियो आता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी इज 90 डिग्री। तो हमारे पास एच हाइपोटेनियस जो होगा वो 90 के अपोजिट फिक्स्ड हो जाएगा, दैट इज ए सी। 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होगी दैट इज ए सी। एंड फॉर एंगल ए के लिए मैं बात करूं, फॉर एंगल ए जो एडजेसेंट साइड है दैट इज ए बी। सो ए बी इज द बेस एंड बी सी इज परपेंडिकुलर बिकॉज एंगल ए के जो अपोजिट साइड है दैट इज बी सी एंड ए सी इज हाइपोटेनियस। ओके, हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस डिफाइन हो गया। नाउ द इंपॉर्टेंट इज दिस, व्हेन वी टेक दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ओके, सो व्हेन वी टेक perpendicular over hypotenuse ratio, this is called sine. Okay, when we take perpendicular over base ratio, this is always called sine, always. Correct? Note this point, this is important. When we take base over hypotenuse, this is, जब भी बेस ओवर हाइपोटेनियस का रेशियो होगा वो कहलाएगा कॉस, और जब भी आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस का रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड टेन। सेम अपोजिट, अगर हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर का रेशियो होगा दैट इज कॉसिक, क्योंकि कॉसिक और साइन जो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। सेम वे में हाइपोटेनियस ओवर बेस का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड सेक, एंड लास्ट वन बेस ओवर परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा दैट इज कॉट। यहां लिख देता हूं, यानी वो एंगल, वो साइड, वो एक्यूट एंगल कोई भी हो, बट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ऑलवेज बी डिफाइन साइन, बेस ओवर हाइपोटेनियस ऑलवेज डिफाइन कॉस, एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस ऑलवेज डिफाइन टेन। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं साइन कॉस टेन ऑलवेज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, दिस इज बेस ओवर हाइपोटेनियस and this is perpendicular over base. Sine opposite cosic, cos opposite sec and tan opposite cot. इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं। This is important, this is very important. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन के लिए हमें टॉप टू बॉटम, कॉस के लिए टॉप टू बॉटम एंड टेन के लिए टॉप टू बॉटम, कॉसिक के लिए बॉटम टू टॉप, सेक के लिए बॉटम टू टॉप एंड कॉट के लिए बॉटम टू टॉप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा दैट इज ऑलवेज साइन। यहाँ पे अभी मैंने ना ए लिखा ना सी लिखा, यहाँ पे भी मैंने ना ए लिखा ना सी लिखा,
यहाँ पे भी मैंने ए और सी डिफाइन नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने साइन, कॉस एंड टेन डिफाइन किया है, मैंने कोई एक्यूट एंगल को पुट नहीं किया। जैसे ही मैं एक्यूट एंगल को पुट करूंगा मुझे परपेंडिकुलर की एक वैल्यू डिफाइन हो जाएगी